कैम जो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। एन अर्न कंटेन्स 10 रेड, 5 white and 5 blue balls. Two balls are drawn at random. Find the probability that they are not of the same color. यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि एक अर्न है जिसमें 10 रेड कलर के बॉल है, 5 वाइट कलर के हैं एंड 5 ब्लू कलर के बॉल है। उसमें से रेंडमली हमको दो बॉल उठाने हैं। तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो दो बॉल हमने उठाए दोनों सेम कलर के नहीं होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो डिटेल है दी हुई वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 10 जो है वो रेड कलर के बॉल है, प्लस 5 जो है वो वाइट कलर के बॉल है, प्लस 5 जो है वो ब्लू कलर के बॉल है। यानी कि टोटल बॉल हमारे पास कितने हैं, क्वेश्चन में टोटल बॉल्स है 20 बॉल्स। टोटल 20 बॉल्स है। अब यहाँ पे टोटल तीन अलग अलग इवेंट है हमारे पास। रेड कलर जो है उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं इवेंट ए। व्हाइट कलर जो है उसके लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं इवेंट बी। एंड ब्लू कलर जो जो बॉल है उसके लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं इवेंट सी। तीन अलग अलग इवेंट हमने सपोज कर ली। अब हम जो दो बॉल उठाएंगे वो रेड कलर के होंगे, उसके लिए प्रोबेबिलिटी सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अभी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या थी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब फेवरेबल का मतलब क्या है, यहाँ पे ए इवेंट के लिए है यानी रेड कलर के लिए है। रेड कलर के 10 बॉल्स हैं। हम जो दो बॉल उठाएंगे वो दोनों रेड कलर के होंगे। इसका मतलब 10 में से हमने क्या किया, दो बॉल को सिलेक्ट किया, यानी कि 10C2 अपॉन टोटल। टोटल कितने बॉल था, 20। तो 20 में से दो बॉल सिलेक्ट होंगे यानी कि 20C2। यहाँ पे देखिए 10C2, इस यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करने के लिए NCR की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। क्या फॉर्मूला होती है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला मस्ट आपको याद होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के लिए। चलिए फॉर्मूला पे से वैल्यू पुट करते हैं। 10C2 n की जगह पे जो है वो क्या है 10, r की जगह पे 2, यानी कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 10 - 2 यानी कि 8 फैक्टोरियल। वैसे ही नीचे की साइड 20 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 20 - 2 यानी कि 18 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर देते हैं। 10 फैक्टोरियल यानी कि 10 × 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 1 × 8 फैक्टोरियल अपॉन 20 × 19 इंटू 18 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 1 × 18 फैक्टोरियल। 18 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल कैंसिल, 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कैंसिल। यहां से कैंसिल हो जाएगा 2 5 जा, यहां से कैंसिल होगा 2 10 जा 20। अभी यहाँ पे देखिए ये चीज आपको याद रखनी है कि 20C2 उसका आंसर क्या आया, 10 × 90। ये यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि 20C2 उसका आंसर क्या आया 190। ताकि क्या है आगे वाले क्वेश्चन में वो तो कॉमन है तो यूज होगा। अब यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 जा। अभी ऊपर क्या बचा 9, 19 2 जा क्या हो जाएगा 38। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि रेड कलर के बॉल सिलेक्ट होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई, 9/38। उसी तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि
व्हाइट कलर के बॉल सिलेक्ट होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी। तो उसके लिए सेम फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। व्हाइट कलर के बॉल कितने हैं? 5। 5 में से कितने सिलेक्ट होंगे? 2, यानी कि 5C। 2 नीचे आएगा 20C। 2 टोटल। 5C2 यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल अपॉन 20C2। उसका आंसर हमने ऑलरेडी फाइंड किया है 190। ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल। 2 2 जा 4, यहाँ से कैंसिल 190। अभी 5 इंटू 2 क्या होगा? 10। 10 का 0 यहाँ से 0 को कैंसिल करेगा, तो आंसर क्या बचा? 1/90, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या मिल गई? 1/90। अब यहाँ पे देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कितने बॉल्स थे? 5 बॉल्स। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, यानी कि ब्लू कलर में भी कितने बॉल है? 5। तो उसका भी आंसर क्या होगा? 1/90, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी क्या होगा? 1/90। तो तीनों चीजें जो हमको चाहिए थी वो फाइंड आउट कर ली। अब जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट ऑफ द सेम कलर, मतलब सेम कलर के नहीं होने चाहिए। अभी प्रोबेबिलिटी में आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ए इवेंट है रेड कलर के लिए, यानी कि मान लेते हैं कि रेड कलर के बॉल सिलेक्ट होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। उससे उल्टा कि रेड कलर के बॉल नॉट सिलेक्टेड, रेड कलर, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, यानी कि प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए। इसका मतलब यहाँ पे नॉट हमको दिया गया है, तो यहाँ पे सभी का क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट, यानी कि रेड कलर के बॉल सिलेक्ट नहीं होंगे, यानी कि नॉट रेड कलर। एंड यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एंड आया या फिर और आएगा वो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि तीनों में से सेम कलर के कोई भी नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि नॉट अ रेड कलर एंड नॉट अ वाइट कलर एंड नॉट अ ब्लू कलर। तो यहाँ पे बीच में क्या आया? एंड। तो अब ये चीज आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन के बीच में अगर एंड आता है, एंड का मतलब जो है वो क्या होता है? इंटरसेक्शन। अगर और आता है तो और का मतलब होता है यूनियन। अभी ए इवेंट क्या थी? रेड कलर के लिए। नॉट अ रेड यानी कि क्या होगा? ए बार। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? इंटरसेक्शन। नॉट वाइट, वाइट कलर की थी बी इवेंट, तो बी बार। एंड आया तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन। नॉट ब्लू, ब्लू के लिए क्या था इवेंट? सी, तो सी बार। यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार। अभी इसकी फॉर्मूला हमको पता है क्या होती है। जब भी कॉम्प्लीमेंट आता है तो उसको क्या करना पड़ता है? 1 में से माइनस। एंड अगर क्वेश्चन के में क्या है? इंटरसेक्शन है, तो 1 में से माइनस होगा, उसमें क्या हो जाएगा? यूनियन, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। चलिए तो उसको सबसे पहले तो पता करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अभी यहाँ पे देखिए तीनों जो क्वेश्चन है, रेड कलर के बॉल सिलेक्ट होंगे दोनों, व्हाइट कलर के दोनों एंड ब्लू कलर के दोनों। तीनों जो है वो एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो जब भी ए एंड बी एंड सी क्या हो? इंडिपेंडेंट हो, इसका मतलब अगर यूनियन है, यूनियन में क्या आता है? एडिशन। एंड अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या आएगा? एडिशन। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या थी? 9/38
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/19 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/19। 38 एंड 19, उसका एलसीएम क्या होता है? 38। यहाँ पे तो ऑलरेडी 38 है, तो 9 का 9। इसको 38 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 1 × 2 2। यहाँ पे भी सेम 2। तो इसका एडिशन क्या होगा? इसका एडिशन होगा 13/38। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या मिल गया? 13/38। इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी 13/38। 38 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 38 - 13 डिवाइड बाय 38। 38 में से 13 चला जाएगा, तो बचेगा 25/38। यानी कि हम जो बॉल दो सिलेक्ट करेंगे वो ना तो रेड कलर के होंगे, ना तो व्हाइट कलर के होंगे, ना तो ब्लू कलर के होंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 25/38। समझ गए इस वाले क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया?